आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। 3 मंत्रियों का दौरा, व्यवस्था चाक चौबंद। बड़ा सवाल, क्या साहब फिर बदल जाएंगे? सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल करने के लिए योगी सरकार के 3 मंत्रियों ने रविवार को भदोही जिले का दौरा किया। इस दौरान तीनों मंत्रियों ने एक साथ जिला अस्पताल, गौशाला आदि का निरीक्षण किया। ग्रामीणों के बीच जन चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इसके साथ ही कालीन उद्यमियों के साथ बैठक कर उद्योग को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए सुझाव लिए। योगी सरकार के लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान, स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल और राजस्व विभाग के मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने भदोही जिले का दौरा किया। मंत्रियों ने सबसे पहले जिला अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से उनका हाल जाना। अस्पताल में चिकित्सकों को अस्पताल की ही दवा लिखने का निर्देश दिया। कहा बाहरी दवा बिल्कुल भी न लिखी जाए। पर एक बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि क्या तीनों मंत्रियों के वापस जाने के बाद जनपद भदोही का स्वास्थ्य महकमा सुधर जाएगा या फिर अपने उसी पुराने रवैये पर काम करेगा। बताते चले कि जनपद के तमाम सीएचसी और पीएचसी केंद्र पर सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि यहां आने वाले ज्यादातर मरीजों की शिकायत रहती है कि डॉक्टरों द्वारा जानबूझकर दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब शासन की तरफ से अच्छी खासी जनता के लिए दवाएं आती हैं तो फिर आखिर यह दवाएं जाती कहां हैं। गौरतलब है कि लंबे समय से डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची से मरीज भले ही बेहाल हो रहे हों, लेकिन जनपद में तमाम सीएचसी और पीएचसी केंद्र के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर मालामाल हो रहे हैं। गौशाला के निरीक्षण के दौरान मंत्रियों ने गायों को हरा चारा, खरी चूनी खिलाने का निर्देश दिया। बैरा खास गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से वार्ता किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ अवश्य दिया जाए। मंत्रियों ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर योजनाओं, विकास कार्यों की समीक्षा की। जिले के दौरे के दौरान तीनों मंत्री संतुष्ट नजर आए। यहां एक बात और कहना चाहेंगे कि जितनी संजीदगी से अधिकारी मंत्रियों के जनपद भ्रमण के दौरान कार्य करते हैं, इसी लगन से साल के 365 दिन कार्य करें तो ऑफिसों के चक्कर लगा लगाकर फरियादियों की चप्पलें ना घिसें। बताते चले कि जनपद की व्यवस्था सुधारने के लिए जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार व जिलाधिकारी आर्यका अखौरी लगातार अलग अलग विभागों को अल्टीमेटम देते चले आ रहे हैं। व्यवस्था सुधारने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पटल भी बदले जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे में भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनसे जनता त्रस्त है। जनता को विश्वास है कि तेज तर्रार जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में जनपद शांति, व्यवस्था व विकास के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर होगा। यह तभी संभव है जब जनपद के सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति समझें। वहीं अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो ज्यादातर जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को छोड़कर अपने करीबियों के यहाँ कचौड़ियां खाने में व्यस्त हैं। ऐसे में जनता अपनी समस्याएं लेकर किसके पास जाए? ज्यादातर लोगों की शिकायत यह भी है कि जनपद के कई जनप्रतिनिधि आम जनता का फोन तक नहीं उठाते। बुद्धिजीवियों का कहना है कि राजनीति की प्रयोगशाला में जनपद के राजनेता फिट नहीं बैठते। यही कारण है कि लंबे समय से जनपद भदोही में बाहरी नेताओं का दबदबा रहा है। सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विकास मिश्रा की रिपोर्ट। मंत्री जी क्या कहेंगे कि किस तरह का दौरा था आज? किस तरह का दौरा था आपका? ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के निर्देश पर 3 दिवसीय दौरा मिर्जापुर मंडल में हुआ। जो मंत्रिपरिषद समूह हमारा गठित है उसमें हमारे रविंद्र जायसवाल जी मंत्री हैं, अनूप प्रधान जी मंत्री हैं और हम हैं। तीनों लोगों ने सोनभद्र के बाद मिर्जापुर के बाद आज में दौरा किया, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है। बिंदु पर जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उन पर कहाँ क्या हो रहा है, भौतिक सत्यापन के लिए हम लोगों ने गांव विजिट किया। जो नए निर्माण हो रहे हैं देखा, स्कूल को देखा, अस्पताल को देखा, गौशाला में हम लोग गए, चौपाल लगाई और गांव में औचक निरीक्षण भी किए गए, जिससे जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं गाँव के अंदर तक पहुँचे इसकी जानकारी दी। किस तरह की शिकायतें मिली? किस तरह का क्या हुआ? किस तरह की शिकायतें मिली? कोई खास शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जो शिकायतें मिली हैं वो दर्ज करा दी गई है और उन पर टाइम बाउंड बता दिया गया है तो कार्रवाई करने के निर्देश। पिछली बार भी 3 मंत्री आए थे यहाँ पे, प्रभारी मंत्री भी आए थे। उसमें उन्होंने गौ आश्रम का भी निरीक्षण किया था।
अस्पतालों का भी निरीक्षण किया था, बड़ा उन्होंने लापरवाही की बात बताई थी। क्या आपको ठीक लगा वो? जहाँ पर लापरवाही की बात नज़र आई है कहीं कहीं वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं अपने वर्कर से सबसे पहले हमने पार्टी संगठन के लोगों से बात की, जनप्रतिनिधियों से बात की, उनसे फीडबैक दिया, उनकी जो भी शिकायतें थी वो भी हम लोगों ने प्रयास किया है अधिकारियों से सामंजस्य करके उनको आगे बढ़ाने। आज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।